अश्वेत लोगों के लिए इस्लाम को आकर्षक दिखाने के लिए कुछ मुसलमानों का कहना है कि पैगंबर मोहम्मद अश्वेत थे। यहां तक कि अल्लाह का भी अश्वेत होने का दावा किया गया था। क्या अल्लाह भी अश्वेत है? आइए सुनते हैं इस फिल्म मैल्कम एक्स में एक मुसलमान ने क्या कहा। I'm telling you God's words, not no hustle. And I'm gonna tell you, God is black. God is black. अल्लाह अश्वेत है, पैगंबर मोहम्मद अश्वेत है। इस्लाम अफ्रीकियों का धर्म है। इस्लाम गुलामी को खत्म करता है। इस्लाम गुलामी से आज़ादी दिलाता है, महिलाओं को ऊपर उठाता है, भेदभाव को समाप्त करता है। लेकिन वास्तव में उस कथन का कोई प्रमाण नहीं है। तथ्य की बात के करें तो पैगंबर मोहम्मद ने लोगों को गुलाम बनाया, कई अश्वेत गुलामों सहित गुलामों को खरीदा और बेचा। रसूल अल्लाह, आपके साथ व्यापार करना खुशी की बात है। वह न तो अश्वेत था और न ही अफ्रीकी। इस्लामी परंपराएं इस बात पर जोर देती हैं कि उसकी त्वचा कितनी गोरी थी। साहिह बुखारी खंड 1 पुस्तक 8 हदीस 367। उसने अपनी जांघ खोली और मैंने पैगंबर की जांघ की सफेदी देखी। सुनन अब्बू दाऊद खंड 20 संख्या TT 200। मुझे अभी भी अल्लाह के रसूल की बाजू की सफेदी दिखाई देती है। सहीह बुखारी खंड 2 पुस्तक 17 हदीस संख्या 122। और एक श्वेत व्यक्ति मोहम्मद से बारिश के लिए प्रार्थना करने का अनुरोध किया जाता है। मोहम्मद एक सफेद जाति वाला व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक अरब व्यक्ति था जो अपने आसपास के अधिकांश अरबों की तुलना में अपेक्षाकृत गोरा था। पैगंबर मोहम्मद की त्वचा की सफेदी के बारे में बार बार दिए गए बयान सीधे सीधे इस्लाम में काले और सफेद के अर्थ से संबंधित हैं। कुरान सूरा अली इमरान आयत 106। वह दिन जब चेहरे सफेद हो जाते हैं और चेहरे काले हो जाते हैं, फिर जिन लोगों के चेहरे काले किए गए हैं, क्या तुमने विश्वास करने के बाद अविश्वास किया? तो अब तुमने जो अविश्वास किया उसके लिए यातना भुगतो। कुरान सूरा अज-जुमर छंद 60। और पुनरुत्थान के दिन आप मोहम्मद उन लोगों को देखते हैं जिन्होंने अल्लाह के बारे में झूठ बोला था, उनके चेहरे अश्वेत थे। क्या तिरस्कार करने वाले का घर नरक में नहीं है? इन आयतों के अनुसार जिन लोगों के चेहरे सफेद होंगे वे स्वर्ग में जाएंगे, जबकि जिन लोगों के चेहरे काले होंगे वे नरक में जाएंगे। अगर अल्लाह तय करता है कि कुछ अश्वेत आदमी स्वर्ग में जाएंगे, तो उनके अश्वेत चेहरे सफेद हो जाएंगे, जैसे कि अश्वेत त्वचा होना गलत है। अल्लाह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि स्वर्ग में कभी कोई अश्वेत चेहरा न दिखे। अरे ऐसा नहीं है भाई, वे आयत तो बस सांकेतिक है, उनका नस्लवादी अर्थ नहीं है। हालांकि कुछ हदीसें हैं जो अश्वेत त्वचा और सृजन को फैसले के दिन से जोड़ती हैं। मिशकात अल मसाबिह खंड 1 अध्याय 8 भाग 2 पृष्ठ 36। अब्बू दर्दा परमेश्वर के नबी ने कहा, परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसके दाहिने कंधे पर मारा और उसके गोरे बच्चों को बाहर लाया। तुम कहोगे कि वे मोती थे। फिर उसने उसके बाएं कंधे पर मारा और उसके अश्वेत बच्चे पैदा किए। आप कहेंगे कि वे कोयला थे। और ईश्वर ने कहा कि दाहिनी ओर वाले स्वर्ग की ओर हैं और मुझे कोई डर नहीं है। और उसने बाईं ओर के लोगों के बारे में कहा, वे नरक की ओर हैं और मुझे डर नहीं है। इसका क्या अर्थ है? जब अल्लाह ने कहा कि मुझे डर नहीं है, उसका यह मतलब है। यहां 2 बार दोहराई गई अभिव्यक्ति मूल ला अब्बाली में का अर्थ है, मुझे कोई डर नहीं है कि उनके भविष्य के कर्म उस वाक्य को गलत साबित करेंगे जो मैंने अभी सुनाया है, क्योंकि मैंने पहले से ही उनके सभी कार्यों को पूर्व निर्धारित कर दिया है। अब्द उल हक। इसलिए इस हदीस के अनुसार अल्लाह ने पहले ही तय कर लिया था कि उसके द्वारा बनाए गए सभी अश्वेत लोग नरक में जाएंगे, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो, क्योंकि उसने पहले से ही उनके भाग्य को पूर्व निर्धारित कर दिया था। यह हदीस बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि इस्लाम में अल्लाह ने उन्हें बनाने से पहले मनुष्यों की नियति बनाई। उसने पहले से ही बहुत गोरी त्वचा वाले लोगों को स्वर्ग में जाने का आशीर्वाद दिया और अत्यंत अश्वेत त्वचा वाले लोगों को नरक में जाने का श्राप देने का फैसला कर लिया था।
यह स्पष्ट है कि अल्लाह उनकी त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव करता है, और यह कि अल्लाह के लिए सफेद रंग शुद्ध, पवित्र और स्वच्छ है, जबकि काला रंग इसके विपरीत है। वास्तव में दूसरी व्याख्या यहां तक आदेश देती है कि अगर कोई भी व्यक्ति दावा करता है कि मोहम्मद काले थे, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। अल्लाह के रसूल मोहम्मद अश-शिफा के कादी इयाद पेज 375 साहनून के साथी अहमद इब्न अबी सुलेमान ने कहा, जो कोई भी कहता है कि पैगंबर अश्वेत थे, उन्हें मार दिया जाना चाहिए। इस्लाम का राष्ट्र सिखाता है कि गोरे लोग शैतान हैं। उनके सदस्य मोहम्मद के इस कथन पर विचार करना चाह सकते हैं। रसूल ने कहा कि जो कोई भी शैतान को देखना चाहता है, उसे नब्ताल बिन अल हरिथ पर एक नजर डालने दो। वह बहुत अश्वेत था, जिसके लंबे बाल और अंगारों की तरह जलती आंखें थीं, काले सुर्ख गाल थे। वह रसूल के पास आया करता था और बातें किया करता था और उसकी बात सुनता था, और फिर जो वह पाखंडियों से कहते थे उसे आगे ले जाया करता था। लेकिन आपको यहाँ पूरा संदर्भ देखना होगा। नब्ताल एक पाखंडी था, इसीलिए पैगंबर ने उसे शैतान कहा था। पैगंबर के आसपास कई पाखंडी थे, लेकिन उन्होंने केवल नबताल को ही शैतान कहा, जो कि अश्वेत था। एक अश्वेत महिला को महामारी कहना कैसा रहेगा? साहिह बुखारी खंड 9 पुस्तक 87 हदीस 151। मैंने सपने में देखा कि एक अश्वेत महिला जिसके बाल बिखरे हुए थे, मदीना से जा रही थी और अल जुहफा में महाया में बसने जा रही थी। मैंने इसकी व्याख्या एक महामारी के प्रतीक के रूप में की, जो अब मदीना से उस स्थान अल जुहफा जा रही थी। चलो यार, वह सिर्फ एक बुरा सपना था, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। सहीह मुस्लिम पुस्तक 10 संख्या 301। मदीना में प्रवास के समय या रसूल अल्लाह, मैं आपके साथ निष्ठा की शपथ लेना चाहता हूँ। ओ यकीनन, मुझे आपकी प्रतिज्ञा स्वीकार करने में बहुत खुशी होगी। धन्यवाद रसूल अल्लाह, मैं भी आपके साथ प्रवास करूंगा। तो आदमी मेरा गुलाम है, मैं उसे वापस पाना चाहता हूँ, या आप उसे मुझसे खरीद सकते हैं। वह मुझे नहीं पता था कि वह एक गुलाम है। ठीक है, मैं तुम्हारे गुलाम को अपने गुलाम से खरीद लूंगा। यह लो, मेरा गुलाम लो। चुप, वह अश्वेत गुलाम है, जबकि मेरा अरब गुलाम है। ओ ठीक है, फिर ये लो, दूसरा ले लो। मैंने उस आदमी की वजह से अपनी संपत्ति खो दी। मेरा हजारों दीनार का नुकसान हो गया। रसूल अल्लाह, एक और आदमी है जो आपके साथ निष्ठा की शपथ लेना चाहता है। तो वह गुलाम है या आजाद? मैं और अधिक संपत्ति नहीं खोना चाहता। जाहिर है उस समय एक अरब गुलाम की कीमत 2 अश्वेत गुलामों के बराबर होती थी। पैगंबर मोहम्मद अपने अश्वेत गुलामों को अपनी संपत्ति रूप में देखते थे। यहाँ पैगंबर मोहम्मद के अश्वेत गुलाम के बारे में एक और हदीस है। मलिक का मुवत्ता पुस्तक 21 संख्या 31 1325। खैबर के हमले के साल के दौरान पैगंबर मोहम्मद को मिदाम नाम का एक नया अश्वेत गुलाम मिला। जब मिदाम पैगंबर के ऊंट की काठी खोल रहा था तो तीर सीधा आकर उसे लगा और उसकी मौत हो गई। लोग उसके पास आए और बोले, ओह, वह एक शहीद के रूप में मरा, उसे अब स्वर्ग में होना चाहिए। लेकिन पैगंबर ने कहा, नहीं, उसके हाथ में मैं खुद हूं। उसने खैबर के दिन लूट में मिला लबादा वितरित करने से पहले ले लिया था। उस पर आग धधक उठेगी। बस स्पष्ट करने के लिए मोहम्मद ने 9 साल की लड़की के साथ यौन संबंध बनाए, कारवाओं को लूटा और सैकड़ों यहूदियों के सिर काट डाले। लेकिन वह अच्छा है। इसके विपरीत उसके अश्वेत गुलाम ने लूट का माल वितरित करने से पहले एक लबादा ले लिया, इसलिए वह नरक की ओर जा रहा है। इस्लाम में आपका स्वागत है। मुस्लिम नेताओं की बातों का बिना सोचे समझे पालन करना मोहम्मद के लिए इतना महत्वपूर्ण था कि जब उन्होंने आज्ञा पालन पर जोर देना चाहा तो उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा
कि उन्हें उनकी सोच से भी बुरे नेता की आज्ञा का भी पालन करना होगा। सहीह अल बुखारी 7/14 में हमें मोहम्मद का सबसे खराब स्थिति मिलती है। तुम्हें अपने शासक की बात सुननी होगी और उसकी आज्ञा का पालन करना होगा, भले वह एक इथियोपियन अश्वेत गुलाम ही क्यों ना हो जिसका सिर किशमिश जैसा दिखता हो। तो मोहम्मद के अनुसार मुसलमानों के एक समुदाय का सबसे खराब संभावित नेता एक अश्वेत गुलाम है। देखिए, आप यहां निष्पक्ष और ईमानदार नहीं हैं। सबसे अच्छे सहाबा में से एक बिलाल था और वह एक अश्वेत व्यक्ति था जिसे अबू बकर द्वारा मुक्त कर दिया गया था। इस्लाम के प्रति समर्पण के कारण हम बिलाल का समर्थन और प्यार करते हैं। बिलाल इस्लाम अपनाने से पहले एक गुलाम था और उसके बाद भी गुलाम बना रहा। साहिह बुखारी खंड 5 पुस्तक 87 हदीस 9921 ने वर्णन किया। बिलाल ने अब्बू बकर से कहा, अगर तुमने मुझे अपने लिए खरीदा है तो मुझे अपने लिए रख लो, लेकिन अगर तुमने मुझे अल्लाह के लिए खरीदा है तो मुझे अल्लाह के काम के लिए छोड़ दो। हदीस बताती है कि पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद बिलाल ने अब्बू बकर से उसे आजाद कर देने के लिए कहा। अगर वह अब गुलाम नहीं होता तो वह अब्बू बकर से ऐसा अनुरोध नहीं करता। तेज बिलाल एक अच्छा गुलाम है और अल्लाह का एक बड़ा आशीर्वाद है। मुझे नहीं लगता कि अल्लाह चाहता है कि मैं उसका आशीर्वाद खो दूं। इनमें से कौन सा पैगंबर है? ये गोरा आदमी शैतान कैसा दिखता है, इस अश्वेत लड्ड डिचके जैसा। अब एक ऐसे धर्म की शुरुआत कैसे हुई जिसकी शुरुआत एक श्वेत पैगंबर ने की थी, जिसके पास अश्वेत गुलाम थे और इथियोपियाई लोगों को किशमिश जैसे सिर वाले के रूप में संदर्भित किया और कहा कि शैतान एक अश्वेत आदमी की तरह दिखता है। तो उसने आज के अफ्रीकी अमेरिकी मुसलमानों के बीच प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त की? खैर, पश्चिम में इस्लाम के बारे में एक लापरवाही का माहौल है। लोग मोहम्मद और कुरान के बारे में सबसे बुनियादी तथ्य भी नहीं जानते हैं और यह मुस्लिम प्रचारकों को इस्लाम के बारे में अपनी मर्जी से कुछ भी कहने की अनुमति देता है, क्योंकि कोई भी उन्हें सही करने वाला नहीं है। तो अगर एक मुस्लिम प्रचारक एक ऐसी महिला से बात कर रहा है जो महिलाओं के अधिकारों में दिलचस्पी रखती है, मोहम्मद महिलाओं के अधिकारों के हिमायती थे। अगर वह किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा है जो विज्ञान के प्रति उच्च सम्मान रखता है, एक वैज्ञानिक कृति है जो चमत्कारी वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि से भरी हुई है, जो सदियों बाद ही सत्यापित हुई थी। अगर वह किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा है जो नस्लीय न्याय के बारे में चिंतित है, इस्लाम वह धर्म है जो गुलामों को मुक्त करता है और नस्लीय समानता स्थापित करता है। पूरी तरह से बकवास। लेकिन लोग इस्लाम को अपना लेते हैं क्योंकि उन्हें जो बताया जाता है वे उस पर विश्वास कर लेते हैं और इस्लाम के स्रोतों को पैया रहने का कष्ट नहीं उठाते, जिससे उन्हें पता लग सके कि जो कुछ प्रचारक उन्हें बता रहे हैं क्या वह सही है या नहीं।